विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के इस सीजन का मैच नंबर 8 जो कि खेला जाएगा आरसीबी और गुजरात की विमेंस टीमों के बीच में, जहां पर ये मैच नंबर तो 9 है इस टूर्नामेंट का। लेकिन आरसीबी की टीम की बात करें तो इनका ये तीसरा मैच होगा। इसके पहले के दोनों मैचेस ये टीम जीत चुकी है, मुंबई को भी हरा चुकी है, यूपी को भी हरा चुकी है। वहीं पर गुजरात की बात करें तो इनका यह चौथा मैच होगा, यानी कि इसके पहले ये टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है। पहले दोनों मैचेस तो इस टीम ने जीते, लेकिन पिछला मैच मुंबई के खिलाफ इनको हारना पड़ा। और आज के इस मैच में निश्चित तौर पर जैसी परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों की रही है एज ए टीम अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर, निश्चित तौर पर दोनों काफी स्ट्रॉन्ग टीमें दिखाई पड़ रही है। तो कौन सी टीम आज फेवरेट होगी उसको तो पूरे वीडियो के दौरान हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि दोनों टीमों की तरफ से कौन से सेफेस्ट ऑप्शंस हैं जिनके साथ आपको बिल्कुल उनको हाथ लगाना नहीं है, सीधे टीम में लेकर के आना है। कुछ ट्रम्प ऑप्शंस होंगे, उनको किस कंडीशन में टीम में लेकर के आना है वो भी क्लियर दूंगा। यानी कि पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको क्लैरिटी आप यहां पर लेकर के जाएंगे और टीम काफी आसानी से टॉस के बाद बना पाएंगे। फिलहाल अभी बात करें मैच की तो 16 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से ये मैच डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्टेडियम स्पोर्ट्स एकेडमी के मैदान पर जब ये मुकाबला खेला जाएगा तो 9वां मुकाबला तो है। हालांकि अभी तक 7 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं। ये फिलहाल अगर हम बात करें 8वां मैच वो तो ऑन गोइंग है, लेकिन उसको देखने की ज्यादा आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपली अगर हम बात करें तो एक टिपिकल लाल मिट्टी की पिच यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जहां पर अच्छा पेस होगा, अच्छा बाउंस होगा, बल्ले पर गेंद आसानी से आएगी और मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये जो बैटिंग करना होगा वो और आसान होता चला जाएगा। क्योंकि सेकंड इनिंग के दौरान यहाँ पर ओस भी आती है और रिजल्ट्स में भी जाकर के देखें तो जो पूरा WPL का इतिहास है इस मैदान के ऊपर तो उसमें टोटल 18 मुकाबले जो खेले गए हैं। अगर आप देखें तो 7 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें जीती हैं, 11 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, जहां पर एवरेज स्कोर तो 148 का है, हाईएस्ट 211 और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 64 का बना है। स्कोरिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे भी काफी आइडिया लगेगा कि 150 के नीचे का भी स्कोर यहाँ पर 7 बार बना है, लेकिन साथ ही साथ 190 का जो स्कोर है वो भी अगर आप देखें 190 या उसके ऊपर का स्कोर वो भी 6 बार बना है। और उसमें से भी मेजॉरिटी टाइम इस सीजन में बना है, चूंकि अभी रिसेंट टाइम में निश्चित तौर पर एक इवोल्यूशन हुआ है T20 क्रिकेट का विमेंस फॉर्मेट में, जिसमें रन अब जम करके बनते हैं और उसमें भी 150 से 170 और 70 से 189 बीच का स्कोर यहाँ पर बनता रहा है। वो तो आप यहाँ पर निश्चित तौर पर देखेंगे, लेकिन खास करके आखिरी 4 मैचेस उसको जाकर के देखें ना तो उसमें से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, एक बार 9 विकेट से, एक बार 7 विकेट से और एक बार यहाँ पर देखें तो 7 विकेट से। यानी कि वन साइडेड विक्ट्रीज यहाँ पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों को पिछले 3 लगातार मैचेस में मिली है, जो कि इंडिकेट करता है उसी बात को जो आपको मैंने पिच रिपोर्ट के शुरुआत में ही बताई। ओस को बेसिकली जहां पर लास्ट वाला मैच जो हुआ 154 रन यूपी की टीम ने बनाए 20 ओवर में, उसको दिल्ली की टीम ने आखिरी गेंद पर लेकिन फिर भी 7 विकेट से अंतर से उसको चेज करके मैच जीता। जहां पर पहली इनिंग में पेसर्स को स्पिनर्स को जो विकेटें मिली, सेकंड इनिंग में पेसर्स को स्पिनर्स को जो विकेटें मिली, उसका भी डेटा आप यहां पर देख सकते हैं, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि बाकी सभी मैचेस में। हालांकि ये स्कोर कार्ड तो आपके सामने, आप इसको देख लीजिए वीडियो को रोक करके। मैं सीधे कंक्लूजन पर आऊं, क्योंकि लिखी हुई चीजें क्या ही पढ़ूं कि यहां पर बॉलर्स तो निश्चित तौर पर पेसर्स इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली जो पूरे 4 ओवर करती हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों जगह पर उनका रोल होगा, इवन मिडिल ओवर में भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पिनर्स में कोई होता तो रेस्ट स्पिनर्स, वही यहाँ पर ज्यादातर कामयाबी निकालते दिखाई पड़ी है। सेकंड बेस्ट टाइप ऑफ स्पिनर यहाँ पर होती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ऑफ स्पिनर्स तो यहाँ पर पूरी तरह से पिटाई ही हुई है पूरे सीजन के दौरान। तो जाकर के आप सबसे पहले तो काम करिए कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर मिलेगा, क्योंकि वहीं पर आपको सारी फाइनल टीम तो मिलेगी ही मेरे आज के इस मैच की, बाकी सारे अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि पिच रिपोर्ट, और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि ओस आएगी या नहीं आएगी सेकंड इनिंग में। तो जाकर के जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसकी मदद से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। और फिलहाल आकर के देखिए जो आगे के नंबर्स हैं, जैसे कि खास करके यहाँ पर आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना ओपन करती हैं, डिलन हेमलता है, ऋचा घोष है, राधा यादव है, नडाइन डी क्लर्क है, और बाकी बॉलिंग में गौतमी नायक, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल है। जिसमें बेंच अगर आप देखें तो ये 4 प्लेयर आपको दिखाई पड़ेंगी, और जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई खास करके उससे जिसमें आपको पता चले कि बॉलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कौन से इस टीम के अंदर, तो पिछले मैच केवल 5 ही बॉलिंग ऑप्शन इस टीम को ट्राई करना पड़ा, जिसमें 4-4 ओवर सभी ने किए। जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉरेन बेल ने 3 ओवर पावर प्ले के किए, एक 10वां ओवर आकर के किया, लिंसी स्मिथ ने दूसरा, चौथा, 12वां और 18वां ओवर किया। हालांकि विकेट इनको मिला नहीं है अभी तक इस सीजन में। श्रियंका पाटिल जो पहले मैच में उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़ी, दूसरे मैच में आकर के 6ठा, 8वां, 15वां और 20वां ओवर इन्होंने किया, 2 डेथ में ही आपको दिखाई पड़ रहा है एक पावर प्ले में, और बढ़िया बॉलिंग करी, इसके बारे में आगे बताएंगे। बाकी अरुंधति रेड्डी ये भी 4 ओवर करते दिखाई पड़ी, नडाइन डी क्लर्क तो आपको 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगी ही, जो कि स्पेसिफिकली डेथ ओवर बॉलर हैं किसी भी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में जो कि विमेंस फॉर्मेट में खेला जाता है। बाकी इसके अलावा करियर के भी आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उन हर एक
आरसीबी प्लेयर का टी20 का एक्सपीरियंस आप जान सकते हैं, जिसके लिए आपको ये देखना है कि जैसे लिंडसे स्मिथ जो कि इस सीजन में कुछ खास यहाँ पर कर तो नहीं पा रही, हालांकि 129 में 145 विकेट इसके पहले ले चुकी हैं, यानी कि एक्सपीरियंस है और परफॉर्मेंस करने की क्षमता भी है। श्रेयंका पाटिल के 42 में 50 विकेट है। बाकी यहाँ पर राधा यादव के नंबर्स भी देख लीजिए, गौतमी नायक के खास करके जो कि बेहतर कुछ खास इनका रोल है नहीं, इनको वैसे भी टीम में लेने की जरूरत नहीं, फिर भी इनके बारे में भी जान लीजिए। इवन डिलन हेमलता जिनका 16 का एवरेज है 51 मैचेस खेलने के बाद भी, इनके बारे में भी जान लीजिए। बाकी रीसेंट फॉर्म जैसा आपको मैं बता भी चुका हूं कि ये टीम 2 मुकाबले खेल करके दोनों जीत चुकी है, जहां पर स्मृति मंदाना ने 2 मैच में ठीक ठाक बैटिंग करी है, 47 नंबर और 18 की पारी खेल करके, इसके पहले भी बढ़िया फॉर्म में थी। और उसके बाद ग्रेस हैरिस जिन्होंने पहले मैच 25 रन बनाए, सेकंड मैच में 85 रन, धमाकेदार 85 रन बनाए इन्होंने, जिसमें एक ही ओवर में इन्होंने ना 32 रन कूटे थे डिएंड्रा डॉटिन जैसी बॉलर को, तो कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़ी है। बाकी डिलन हेमलता का तो आपने करियर ही देख लिया, जहां से आप इनको इग्नोर कर सकते हैं सीधा। बाकी ऋचा घोष भी हालांकि एज ए विकेट कीपर बैटर इस टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, नंबर 4 पर बैटिंग कर रही हैं, तो वैसे भी आपकी टीम में आएंगी। ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना के साथ तीसरी बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं। नंबर्स आपको रन्स में दिखाई नहीं पड़ेंगे, पिछले मैच 4 रन बना के नाबाद थी। उसके बाद आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मैं तो कहूंगा इस टीम की, नडाइन डी क्लर्क, जिन्होंने एक हारा हुआ मैच पिछले मैच में जिताया 63 रन की अपनी धमाकेदार पारी के दम पर, उसके साथ साथ 4 विकेटें भी ली थी बॉलिंग करते हुए, और सेकंड मैच भी 2 विकेट लिया। तो स्ट्रेट अभी आप कह सकते हैं इनको कि ये इस टीम की सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान की ऑप्शन है। और उसके बाद राधा यादव तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाई, इवन पिछले मैच बॉलिंग भी नहीं कराया इनसे। अरुंधति रेड्डी ने बॉलिंग दोनों मैचेस में की है, विकेट नहीं लिया है, लेकिन स्टिल जबकि इनके पास राधा यादव जैसा ऑप्शन भी है, फिर भी ये 4 ओवर कर रही हैं। और उसके बाद देखें तो श्रेयंका पाटिल ने 3 विकेटें 2 मैचेस में ले रखी हैं अभी तक, और ये भी एक सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगी। इनके अलावा एक और कोई बेहतर ऑप्शन तो है लॉरेन बेल, जो पूरे 4 ओवर करती हैं, विकेट भी लेकर के दिया इन्होंने अभी तक 2 मैच में 2। लिंडसे स्मिथ को अभी तक दोनों मैच में कोई विकेट नहीं मिला, स्टिल चूंकि पूरे 4 ओवर कर रही हैं। तो ना सिर्फ लिंडसे स्मिथ, इवन मैं यहाँ पर राधा यादव को भी और अरुंधति रेड्डी को भी तीसरा सेफेस्ट ऑप्शन बताऊंगा इस टीम का, जो कि एज ए ट्रम्प आपके टीम में आ सकते हैं। जिसमें सेफेस्ट की बात हो ही रही थी, तो अरुंधति रेड्डी और लिंडसे स्मिथ ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं, और उसमें से भी सबसे प्रेफरेंस वाइज अगर आप किसी को पिक कर सकते हैं तो वह है अरुंधति रेड्डी, ड्यू टू द इनकी जो ओवर्स करने की कैपेबिलिटी है डेथ में, उसकी वजह से ये एक बेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं, जिनको आप स्मृति मंदाना, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष, नडाइन डी क्लर्क और बाकी श्रेयंका पाटिल और लॉरेन बेल जैसी 6 खिलाड़ियों के अलावा आप ट्राई कर सकते हैं, या किसी इन 6 में से किसी एक की जगह पर आप ट्राई कर सकते हैं। आप इनको श्रेयंका पाटिल की जगह पर टीम में लेकर के जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जिसमें सबसे सेफेस्ट ट्रम्प होंगी। सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगी आपके लिए लिंडसे स्मिथ, थर्ड बेस्ट ऑप्शन होंगी राधा यादव। अब कितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। बाकी अलग अलग टीमें बनाते हैं, अगर आप मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो इन्हीं तीनों को आपको रोटेट करके टीम अपनी बनानी है। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो स्मृति मंदाना के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं नहीं, फिलहाल गुजरात के खिलाफ केवल 23 का एवरेज, लेकिन ग्रेस हैरिस का 55 का एवरेज है, ऋचा घोष का 37 का एवरेज है, 4 में 4 विकेट राधा यादव के हैं, अरुंधति रेड्डी के 3 मैच में 2 विकेट, श्रेयंका पाटिल के 3 मैच में 4 विकेट हैं। तो पाटिल वैसे भी इस टीम के खिलाफ है जब बॉलर काफी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ती हैं। बाकी इस वेन्यू पर भी देखें तो टॉप ऑर्डर की जो चारों की चारों खिलाड़ी, इवन डिलन हेमलता का भी यहाँ पर एवरेज 33 का है, 4 मैच में चूंकि 2 ही बार आउट हुई है तो निश्चित तौर पर उस वजह से, वरना बाकी प्लेयर्स ही आपके लिए बेस्ट होंगे, जिसमें नडाइन डी क्लर्क को भी इंक्लूड कर दीजिए। राधा यादव के भी 4 मैच में 4 विकेट हैं, श्रेयंका पाटिल के 8 मैच में 8 विकेट, और बाकी प्लेयर्स का भी डेटा देखिए, जो कि बहुत जरूरी तो नहीं है, स्टिल आपको मैं क्लैरिटी दे ही चुका हूं प्लेयर्स के बारे में, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें प्लेयर बैटल को भी इंक्लूड करें तो स्मृति मंदाना जो जनरली ऑफ स्पिनर्स पर काफी विकेटें देती हैं, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेयरहम जो सामने के 2 बॉलर थे जो कि ऑफ स्पिनर तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उन पर सस्ते में आउट होती रही है। ग्रेस हैरिस को जॉर्जिया वेयरहम और किम गार्थ ने काफी सस्ते में कई बार निपटाया है। तो जॉर्जिया वेयरहम का जो नाम है वो काफी हद तक क्लियर तो करता है कि यहाँ पर भी निश्चित तौर पर आंकड़ों में भी और पिच पर भी रिस्ट स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। डिलन हेमलता रेणुका सिंह पर एक बार एस्ले गार्डनर पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। इसके बाद ऋचा घोष हैं, नडाइन डी क्लर्क हैं, जॉर्जिया वॉल हैं, इनके भी प्लेयर बैटल के आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो सोफी डिवाइन, एस्ले गार्डनर और जॉर्जिया वेयरहम, यही 3 आपको कॉमन नाम दिखाई पड़ेंगी जो कि आपके टीम में सीधे आती है। ना सिर्फ सामने वाली टीम के बैटर्स को उन्होंने आउट किया है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर ये सारी की सारी है भी सामने की टीम में, जिसमें यहाँ पर आप नाम उनका देख ही सकते हैं। ओवरऑल प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर गुजरात का देखें तो बेथ मूनी है, सोफी डिवाइन है, कनिका आहूजा है, एस्ले गार्डनर है, जॉर्जिया वेयरहम है, आयुषी सोनी है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर भारती फूलमली बेहतरीन फिनिशर रही हैं, अभी तक पूरे खोज रही है फिनिशर के तौर पर बेसिकली WPL की। बाकी काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग
टीम ये दिखाई पड़ती है। हालांकि अगर आप देखने में जाएं तो ये टीम निश्चित तौर पर आरसीबी से भी बेहतर दिखाई पड़ती है, जो बैलेंस इनके पास है। बाकी अगर आप इनका बेंच देखें तो वो भी आपके सामने है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बॉलिंग पिछले मैच में इस टीम की तरफ से हुई, रेणुका ने तो पूरे 4 ओवर करे ही, बाकी काशवी गौतम ने भी पूरे 4 ओवर करे, बाकी राजस्वी गायकवाड़ ने, सोफी डिवाइन ने, जॉर्जे वेरहम, तनुजा कंवर, एस्ले गार्डनर ने कहाँ पर कितने ओवर क्या करके बॉलिंग करी। हालांकि वेरहम और एस्ले गार्डनर को पिछले मैच में पता नहीं क्यों इतनी कम बॉलिंग मिली, स्टिल बॉलिंग इन्होंने काफी अच्छी करी थी पिछले मैच में, काफी खराब करी थी लेकिन उसके पहले काफी बढ़िया करी थी। बाकी यहाँ पर आप करियर के आंकड़े तो देख ही सकते हैं। रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो आपको ऑलरेडी बता चुका कि टीम 3 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से पिछला मैच हार गई, उसके पहले के 2 मैचेस जीती, और जो परफॉर्मेंसेस रही उसमें बेथ मूनी निश्चित तौर पर जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा थोड़ा सा फॉर्म तो इन्होंने गेन किया है, तो एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर आपकी टीम में आती हैं। बाकी अगर आप चाहे बात करें सोफी डिवाइन की, एस्ले गार्डनर की, यहाँ पर जॉर्जिया वेरहम की, ये कुछ उन प्लेयर्स में से आती है ना जिनके नंबर्स आपको देखने की जरूरत है नहीं। हालांकि नंबर्स आपके सामने, आप जरूर देख लीजिए, परफॉर्मेंसेस में इन लोगों ने करी है। सीधे सीधे ये 4 ऐसी प्लेयर जिनको आंख मूंद करके आप अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास हैं, चाहे वो रेणुका सिंह ठाकुर का हो, राजस्वी गायकवाड़ को, तनुजा कंवर को, काशवी गौतम का हो, अब इसमें से कौन कितने इंपॉर्टेंट बॉलर हैं ये अभी आपने पीछे देखा ही होगा ओवर्स इन्फो में, जो आपको दिखाई पड़ा कि काशवी गौतम और रेणुका सिंह ठाकुर तो ऑलमोस्ट हर मैच में आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। काशवी गौतम ने पिछले 3 मैचेस में 2 विकेटें ली हैं, वहीं पर रेणुका सिंह ने 3 मैच में 3 विकेटें ली हैं। राजस्वी गायकवाड़ जिनको पहले मैच में केवल 1 ओवर मिला, उसमें भी 1 विकेट लेकर के गई, दूसरे मैच में पूरे 4 ओवर मिले, उसमें 2 विकेटें लेकर के गई, लेकिन पिछले मैच में इनको ओवर्स थोड़े से कम मिले, चूंकि रन्स ज्यादा चले गए थे। स्टिल ये तीसरी सबसे बेस्ट प्रेफरेंस वाइज अगर मैं बात करूं ना, तो इस टीम के अंदर एज ए बॉलर काशवी गौतम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्रेफरेंस वाइज बॉलर होंगी। सेकंड बेस्ट यहाँ पर मैं राजस्वी गायकवाड़ को, थर्ड बेस्ट यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को। हालांकि परफॉर्मेंस तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस ये जो अगर हम बात करें प्रेफरेंस वाइज किसको आप पिक कर सकते हैं वो आपको मैंने बताया। बाकी 4 तो ऊपर से बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि उसी में कनिका आहूजा का भी एक नाम है, जिन्होंने 35 रन की बड़ी अच्छी पारी पिछले मैच में खेली। एक तगड़ी डिफरेंशियल ना सिर्फ वो हैं बल्कि भारती फूलमली भी। तो 4 तो बेस्ट ऑप्शन जो इस टीम की तरफ से है वो तो आपने देखा। बाकी बॉलिंग में जो थोड़ा सा अनुभव तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस की थोड़ी सी कमी है, भरोसा आप उनके ऊपर उतना कर नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें से जो प्रेफरेंस वाइज बॉलर्स हैं उनको कैसे लेकर के जाना है, कितनों को लेकर जा सकते हैं, किसको कब कितना इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन साथ ही साथ और भी आंकड़े देखकर के इसको समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर बेथ मूनी के 2 मैच 93 रन है हेड टू हेड में। ज़्यादा प्लेयर्स के नंबर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी नई टीम है फिलहाल। एक तरह से काफ़ी सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं पिछले साल से, इस वजह से एस्ले गार्डनर के भी 4 मैच 6 विकेट है, 67 रन है। तनुजा कंवर के 4 मैच 2 विकेट है हेड टू हेड में। राजस्वी गायकवाड़ के 4 मैच में 3 विकेट है। तो बहुत ज़्यादा आपको मदद यहाँ से मिलेगी नहीं। और उसके बाद वेन्यू के आंकड़ा करके देखें तो निश्चित तौर पर कुछ हेल्प आपको मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखें काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजस्वी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर के, तो सभी के नंबर या तो एवरेज है या तो बिलो द एवरेज है इस मैदान पर। और बाकी जो 4 प्लेयर थे, चाहे बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, एस्ले गार्डनर और जॉर्जिया वेरहम, उन्हीं के नंबर्स आपको नोटेबल दिखाई पड़ेंगे। और यही एक रीजन है, ये टीम दिखने में तगड़ी है, आरसीबी से भी ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शंस इनके पास थोड़े से कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा भरोसेमंद प्लेयर इनके तरफ से स्मॉल लीग की टीम में पिक करने लायक है नहीं। तो उधर से आप निश्चित तौर पर आरसीबी की तरफ से 6 से 7 प्लेयर आराम से लेके जा सकते हैं, और 4 से 5 प्लेयर इधर से, और अपनी टीम आप ऑलरेडी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। बाकी बेथ मूनी, सोफी डिवाइन और एस्ले गार्डनर की वीकनेसेस एज ए बैटर देखें प्लेयर बैटल में सामने वाली टीम के बॉलर्स के खिलाफ, तो ग्रेस हैरिस हालांकि बॉलिंग तो कर नहीं रही, आउट कर चुके हैं। राधा यादव पर भी एक बार आउट हो चुकी है बेथ मूनी। नडाइन डी क्लर्क और लिंसी स्मिथ भी सोफी डिवाइन पर गेम में आती है, जो कि गार्डनर के खिलाफ भी आती हैं, जॉर्जिया वॉल के खिलाफ साथ, लेकिन जॉर्जिया वॉल तो फिलहाल खेलती दिखाई पड़ नहीं रही। बाकी इसके साथ साथ डैनी वार्ड, जॉर्जिया वेरहम, कनिका आहूजा का भी प्लेयर बैटल का डेटा आप देखेंगे तो अरुंधति रेड्डी का नाम, राधा यादव का नाम, हर एक प्लेयर के खिलाफ अलग अलग बॉलर का नाम आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी नहीं। हालांकि सामने की टीम के जो बॉलर्स हैं उसमें से किसको कब पिक करना है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो निश्चित तौर पर ये जो आपने चीज़ें देखी, दोनों टीमें देखने में तगड़ी हैं। दिखने में गुजरात की टीम थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ सकती है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आरसीबी की टीम थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है, तो वो टीम उसको मैं फेवर करूंगा। बाकी अपनी टीम बनाते टाइम पर जब टॉस हो जाएगा, अपडेट्स जो आएंगे पिच को लेकर के, ओस्ट को लेकर के, और मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा ही। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, जा करके क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जाने वाली है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।